स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 मोशन, जो कि आपका साइंस से है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में है वो क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 8.1। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया है। हमें पता है कि हम एवरेज स्पीड कब निकालते हैं, जब हमारे अलग अलग टाइम इंटरवल में जो है आपका अलग अलग स्पीड जो होगी वो ट्रैवल की गई होगी। यहाँ पर पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर की है, ठीक है, और यहाँ पर 2 सेकेंड में फिर उतनी ही 16 मीटर की है। तो इस कंडीशन में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब आपको एवरेज स्पीड पढ़ाई गई थी तब आपको उसके साथ उसका फॉर्मूला भी बताया गया था, तो आई होप अभी आपको याद होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल टाइम जो हमारा लिया गया है वो कितना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देन टोटल डिस्टेंस हमारा पहले 16 मीटर चला, देन सेकेंड टाइम में भी 16 मीटर्स प्लस 16 मीटर, दैट मीन्स 32 मीटर। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, पहले लिया था 4 सेकेंड्स, देन उसने लिया 2 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम हो गया हमारा 6 सेकेंड्स। अब हम इसको जो है फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड divided by total time taken। तो ये हो गया हमारा 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। जब हम 6 से डिवाइड कर लेंगे किसको, 32 को, जो कि आएगा हमारा 5.33, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाती है। इसके साथ हम यूनिट ज़रूर लगाएंगे, ये ध्यान रखें। कभी भी आप एवरेज स्पीड निकालो, स्पीड उसकी जो एसआई यूनिट है, जो भी यूनिट है वो आप जो है लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम मीटर पर सेकेंड, आपको बताया क्या था, जो यूनिट है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, या फिर आप जो है इसकी पावर जो है माइनस में एस की लगा के लिख सकते हैं। इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या है। 8.2 द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। तो यहाँ पर आपको जो है एक ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है और आपको बताया कि जब कार ने चलना स्टार्ट किया था तो ओडोमीटर में ये रीडिंग जो है हमें दिखाई दे रही थी। उससे पहले जब हमने ट्रिप स्टार्ट की है उससे पहले वो 2000 किलोमीटर चल चुकी थी, लेकिन हमें जो है सिर्फ इसी ट्रिप का निकालना है। तो अब जब उसने ट्रिप एंड किया तो ये हमारा कितना चली, 2400 किलोमीटर। तो एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ हम देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंड वाला है, जब हमारी कार रुकी थी उस टाइम पे ओडोमीटर जो शो कर रहा था वो हमारा, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो वो पहले से चल चुकी थी, जितना ट्रैवल उसने पहले कर लिया था। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में जितना ट्रिप के लिए उसने ट्रैवल किया है वो था 400 किलोमीटर, ठीक है। उसने टाइम कितना लिया, 8 आवर।
तो हमारा जो टाइम था टोटल वो था 8 आवर। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड जब निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है। तो यहाँ हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम फॉर्मूला लिख के उसमें पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्पीड का, जैसा कि आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया गया था, टोटल टाइम ट्रैवल्ड, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस था वो था 400 किलोमीटर्स और जो हमारा टाइम था वो था 8 आवर। तो इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला के बाद हमने उसको पुट किया और इसके बाद हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, उसने बोला इसमें तो निकालना ही था हमें, उसके अलावा हमें मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है। अब आप अगर चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले आपका जो ये 400 किलोमीटर है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो और इस जो आपका ये टाइम है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो और उसके बाद फॉर्मूला में रख करके आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दोबारा से नहीं करना चाहते कैलकुलेट, तो हमें क्या करना है, यही वाला जो नंबर है वो हमें दोबारा से ले लेना है। तो जो हमारा आंसर आया था वो था 50 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो पहले भी चेंज कर सकते हो और फिर दोबारा से फॉर्मूले में रख के उसको आप जो है निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधा जो हमने ये किलोमीटर पर आवर में निकाला था इसी को हम क्या करेंगे, इसी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जब भी हमारा जो किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर में हमारे क्या होते हैं 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर के लिए हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने 50 को जो था मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये किलोमीटर से बन गया मीटर। और जो आपका नीचे था, नीचे आपका जो था कितना था, 1 आवर था। 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 1 आवर में हमारे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट में जो होते हैं 60 ही सेकंड्स होते हैं हर एक मिनट में, ठीक है। तो 1 आवर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई किया और इसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो टोटल हुआ वो हुआ 60 × 60, ठीक है ना। पहले मीटर को किया फिर आवर को किया, तो ये हमारा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो गया 3600। तो ये जो आपका 1 आवर था ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यह आ गया आपका 500 डिवाइडेड बाय 36। अब जो आंसर निकालोगे वो आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो यहाँ आ जाता है हमारा ये तो इसके लिए हमें पहले से ही कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आंसर आया है वहीं से ही हम सीधा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मीटर में और इसको सेकंड में कन्वर्ट करके सिर्फ हमें यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लाई होते ही हमारा जो किलोमीटर पर आवर था वो हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। 8.3 Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. यहाँ पर जो है इसमें आपको देखेंगे एवरेज स्पीड भी पूछी गई है जो कि हमने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में निकाली, और इसके अलावा इन्होंने एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पर पूछी है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि जो आपका एक पूल था वो कितना मीटर लॉन्ग था, 90 मीटर लॉन्ग था, जिसमें उसने 1 मिनट में क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ गई और फिर इसके बाद यहाँ से वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस यहाँ गई। तो इसलिए उसने जो था 2 बार 90 मीटर जो था डिस्टेंस कवर किया, जो कि टोटल हो गया 180
मीटर जो हमें बता रखा है, कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो इससे हमारा सिंपल है, हमें टाइम भी दे रखा है, हमें जो है डिस्टेंस भी दे रखा है, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस traveled divided by total time taken। फॉर्मूला जब भी हम किसी चीज़ का लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको फॉर्मूला तो पता है, लेकिन जो है आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये आपको एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो ये फॉर्मूला लिखना जो होता है आपको ज़रूरी होता है। ये फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो उससे जो है आपका इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पर वो अच्छा बढ़ता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि फॉर्मूला लिखना है स्किप कर दें, सीधा पुट करके और आपने आंसर निकाल के दे दिया। जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी गई हैं उनको भी आप लिखें और जो आपका फॉर्मूला है उसको भी लिखें, ठीक है। तो यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस था 180 मीटर और टाइम था आपका 1 मिनट। अब जो था आपका ये 1 मिनट था, 1 मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 60 सेकंड्स रखेंगे, मिनट नहीं लिया, क्योंकि जो हमारी यूनिट थी वो हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है SI यूनिट, तो हम उसी में ही निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने 1 मिनट की जगह यहाँ पर 60 सेकंड्स पुट किए हैं। तो ये हमारा आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो जैसा कि आपका स्पीड में जब हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड लेते हैं तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम उसकी जगह पर वो लेंगे। टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो, और उसके अलावा नीचे जो आपका जितना भी टाइम लिया गया है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो जहाँ से, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था और जिस पॉइंट पर हमने एंड किया उसके बीच की शॉर्टेस्ट जो दूरी थी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। अब हमें यहाँ पर जो बताया गया, उसने बोला पूल में उसने जो है ट्रैवल किया है, ये पूल में स्विम किया है, जो इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, फिर वहाँ जाकर दूसरा एंड पर, फिर इसी सेम पाथ से उसी जगह पर आकर उसने जो अपना स्विमिंग थी वो बंद कर दी। तो इस जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके ख़त्म कर दिया, तो जो दूरी थी या जो डिस्टेंस था वो तो रहा ही नहीं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो जाता है इस कंडीशन में, 0। और टाइम जो था हमारा वही लिया जो उसने पहले लिया था, 60 सेकेंड्स। अब आप 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना है, 0। इसमें आपका आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। जो आपका डिस्टेंस था वो मीटर में ही लेंगे, तो ये आपका आ गया 0 मीटर पर सेकेंड जो एवरेज वेलोसिटी थी। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate acceleration of bicycle in both cases. अब यहाँ पर जो है आपको 2 केसेस बताए गए हैं जहाँ पर जो आपकी बाइसाइकिल थी वो स्टार्ट हुई थी और उसके बाद जब ब्रेक अप्लाई किए गए थे, ठीक है। तो हमने बताया था जब हमारा एक्सेलरेशन होता है उसमें हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी हमारी जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v जो थी आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और t जो होता है वो हमारा टाइम होता है। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट कैसे किया गया था, स्टेशनरी पोजीशन से। दैट मीन्स जब बाइसाइकिल जो है स्टार्ट की गई थी चलाना
तो वो रेस्ट पर थी। स्टेशनरी दैट मीन्स वो रेस्ट पर थी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ पर जो है हमारे दो केसेस हैं, तो इन फर्स्ट केस हम देख लेते हैं क्या रहा। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, कितनी गेन कर ली उसने, वो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना, 16 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा उसे, कितने टाइम में, t टाइम लगा उसे 30 सेकेंड्स। तो ये हमें जो भी चाहिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो हमारा सारा है। इसके बाद आप जो है फॉर्मूला लिखो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। इसके बाद हमें ये पुट कर देना है। फाइनल थी हमारी 6, इनिशियल थी हमारी 0 और ये थी मीटर पर सेकेंड में। और जो आपका टाइम था वो कितना था, 30 सेकेंड्स। तो यहाँ हमारा ये हो गया 6 में से 0 माइनस किया 6, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका सेकेंड था, एक तो ऊपर भी था एक नीचे भी था, तो ये आपका जो है डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाता है हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0.2। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट केस में देख लेते हैं। तो हमें सिर्फ जो है देखना है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या रही है और टाइम क्या रहा है। इसी तरीके से हम सारा पुट कर लेते हैं। ये जो है हमारा सेकेंड केस है। सेकेंड केस में जब उसने ब्रेक अप्लाई किए थे उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो हमारी कितनी थी, ब्रेक तो तभी अप्लाई करने स्टार्ट किए थे ना जब 66 मीटर पर सेकेंड की उसने ले ली थी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद जब उसने ब्रेक अप्लाई किए उसके बाद जो वेलोसिटी थी वो कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड पर हम जब बात कर रहे हैं उसकी 5 सेकेंड में उसकी कितनी आ गई थी, इतनी आ गई थी। और टाइम लिया उसने 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो हम पुट कर लेते हैं, जो इनिशियल थी आपकी वो 6 थी, फाइनल जो थी वो 4 थी, टाइम लिया उसने कितना, 5 सेकेंड्स का। ये मीटर पर सेकेंड में था आपका। 4 में से अब जब 6 माइनस करते हैं तो आपका 2 आता है माइनस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो आपका, अगर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो आपका आंसर माइनस में आएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होगी। तो इसको डिवाइड करना है आपका 5 से। ये आपका जब एक्सेलरेशन आएगी तो ये आएगी 5 से इसको हम जो है डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.4 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपकी सेकेंड केस में जो एक्सेलरेशन है वो आपकी 0.4 आ जाती है। यहाँ आपकी जो एक्सेलरेशन थी नेगेटिव थी क्योंकि आपका आंसर जो था वो माइनस में आया है। आपकी जो स्पीड थी वो कम हो रही है, जब भी कम होगी तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये चारों एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।